हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 11 स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल स्क्वायर। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3 इज क्लोजेस्ट टू, यानी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, फिर बताना है ये किसके क्लोजेस्ट होगा। तो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या है आपके पास, अंडर द रूट 28 प्लस, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यानी हमें यहाँ पे a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमें 2 का मल्टीपल चाहिए, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10, यानी 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 5 जा 10, और यहाँ पे अंडर रूट 3 है वो एज इट इज ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ऑफ अंडर द रूट 7 माइनस 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 2 जा 4 अंडर रूट ऑफ 3, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 25 प्लस 3 ये हमारे पास क्या होगा 28, और यहाँ पे सिमिलरली 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, तो 4 और 3 क्या होगा 7। यानी यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, अंडर द रूट ऑफ, यानी a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे 5 और b की वैल्यू रूट 3, तो a क्या है 5 और प्लस ये बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, और b की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस अंडर द रूट, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, तो b की वैल्यू होगी अंडर रूट 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, और बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, b की वैल्यू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 25 प्लस 3 क्या होगा 28, जो भी यहाँ पे आ गया प्लस 2a इंटू बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे 2a का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 4 और 3 क्या हो गया 7 माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पे माइनस ऑफ, यहाँ पे भी स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2, और माइनस माइनस यानी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 2 क्या होता है आपके पास 3, और रूट 3 और रूट 3 ये क्या होगा प्लस 2 रूट 3। अब आपको रूट 3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आपको पता ही होगा क्या होती है, रूट 3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे रूट 3 की वैल्यू, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1.732। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा क्या होगा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2, और ये 3, 3.464। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 और 3 6.464, यानी 6.464। तो ये पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 6 है, यानी 4 के बाद यहाँ पे 6 है, तो 6 5 से बड़ा नंबर है, तो एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6.5, यानी 6.464 ये किसके अप्रोक्स है 6.5, यानी क्लोजेस्ट बोल सकते हैं, फिर अप्रोक्स बोल सकते हैं, यानी 6.464 किसके अप्रोक्स है 6.5 के अप्रोक्स। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर 6.2, 6.5, 6.3, 6.7, तो किसके क्लोजेस्ट दिख रहा है 6.464, 6.5 के, तो आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आपके पास यानी आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर द रूट ऑफ 28 प्लस 10 रूट 3 माइनस अंडर द रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3। फिर हमने क्या किया, जो यहाँ पे गिवन था इसको हमने 2 के मल्टीपल के अंदर ब्रेक किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिमिलरली। फिर मल्टीपल के अंदर ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म किया। देन हमने क्या किया, स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट किया, यहाँ पे माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, रूट 3 की वैल्यू 1.73
टू पुट की, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया 6.464। इसमें पूछे ये किसके क्लोजेस्ट है, तो ये किसके क्लोजेस्ट है, 6.5 के क्लोजेस्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा 6.5। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अंडर द रूट ऑफ 86 माइनस 60√2 और यहां पे है आपके पास इज इक्वल्स टू a माइनस b अंडर रूट 2 और आपको फाइंड क्या करना है अंडर रूट ऑफ, यानी आपको फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको a और b की वैल्यू चाहिए होगी, यानी हमें a और b की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम क्या फाइंड आउट करने पाएंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सोल्व करना होगा। देखिए ध्यान से हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, फिर वहां से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम a और b की वैल्यू निकालेंगे और फिर a b की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो a b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है अंडर द रूट ऑफ 86 माइनस 60 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 30 अंडर रूट 2, यानी 30 क्यों 32 जो क्या होगा ये 60, तो 2 इंटू 30√2, 2 में क्यों ब्रेक किया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2ab होता है इज इक्वल्स टू a माइनस b√2 इस साइड एज इट इज। अब ध्यान से देखिए 30 का स्क्वायर ये 900 ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं लोअर डिजिट में ब्रेक करेंगे। तो 86 माइनस 2 इंटू आप क्या करेंगे 6 5 क्या होता है आपके पास 30 और √2 तो यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा इज इक्वल्स टू a माइनस b√2। अब ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपके पास 36, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25 और इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो 25 2 जो हमारे पास क्या होगा 50, तो 50 स्क्वायर करेंगे तो 6 और 5 3 क्या होगा हमारे पास 86। तो यानी a यहाँ पे क्या है 6 और b यहाँ पे क्या है 5√2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 36 बड़ा है या फिर 50 बड़ा है। अब दोनों में ध्यान से देखिए 50 बड़ा है तो मतलब जो बड़ा होगा मैंने आपको बताया था जिसका स्क्वायर करेंगे उसके बाद जो बड़ी टर्म आएगी उसको हम क्या लेट करेंगे a और जो स्मॉलेस्ट टर्म आएगी उसको हम लेट करेंगे b। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 5√2 और b की वैल्यू क्या होगी 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 50। तो इनमें से बड़ा कौन सा है 50, यानी किसका स्क्वायर रूट बड़ा है 5√2 का, तो 5√2 को क्या लेट करेंगे a लेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए हम इसको लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ, ये किसका फॉर्मूला बनेगा a क्या है 5√2 और बीच में यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या है 6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर यानी 5√2 का स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, 25 2 जो क्या होगा 50 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। तो इन दोनों को मिलाने के ऊपर आपके पास क्या बनेगा 86, जो कि यहाँ पे गिवन है माइनस ऑफ 2a इंटू बी आपके पास ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है, इसलिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करके, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपके पास a माइनस बी अंडर रूट 2 गिवन है वो एज इट इज ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 5√2 ये क्या है प्लस में और इस साइड माइनस ऑफ 6, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना -6 + 5√2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या गिवन है a माइनस बी अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, तो हम जब हम कंपेयर करेंगे तो वहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी -6 और जो टर्म √2 के साथ है वो क्या है b की वैल्यू, यहाँ पे -b यहाँ पे क्या है √2 के साथ 5 है तो -b = 5, यानी b की वैल्यू क्या आएगी -5। ठीक है, यानी यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है -b, यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है 5, तो -b = 5, यानी b की वैल्यू क्या आएगी -5 और a की वैल्यू क्या आई -6। फाइंड आउट क्या करना है आपको अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है -5 का होल स्क्वायर। तो
6 का स्क्वायर ये आपके पास क्या होगा, -6 का स्क्वायर 36 और +5 का स्क्वायर 25। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 और 5 11, 1 कैरी 3 और 2 5 और 1 6, यानी 61 अंडर रूट। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या किया, 86 - 60 अंडर रूट 2 था। पहले हमने उसको ब्रेक किया किसके अंदर, 2 × 30 रूट 2, यानी 60 को क्या लिख दिया, 2 × 30 में ब्रेक किया। फिर हमने 30 को ब्रेक किया 6 × 5, यानी 6 5 जा क्या होता है 30। अब हम करेंगे यहाँ पे ऐसे, यानी ए और बी की दो वैल्यू चूज करेंगे, पेयर करके देखेंगे। एक बार 6 का रूट 2 के साथ पेयर करेंगे, एक बार 5 का रूट 2 के साथ पेयर करेंगे, एक बार 6 और 5 को एक साथ ले लेंगे, रूट 2 को एक साथ, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि मतलब उनको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, ये नंबर बनना चाहिए 86। ठीक है, ध्यान से, आपको फॉर्मूला याद ही होगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास, a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a² + b² - 2ab। तो इन दोनों कंडीशन में आपको a + b का स्क्वायर करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है ये मिलनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है ये मिलनी चाहिए। ये कब मिलेगी, जब आप a और b का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम a और b, तो हमने देखा कि 5 रूट 2 को हमने लेट किया a और 6 को लेट किया b, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 86 मिलेगा। ठीक है, और जिसको स्क्वायर करने पे बड़ी टर्म आएगी उसको हम लेट करेंगे हमेशा a, और इसका स्क्वायर करने पे छोटी टर्म आएगी उसको हम लेट करेंगे b। अब हमने देखा कि 5 रूट 2 - 6 का होल स्क्वायर बनेगा, फिर स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट किया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड से कंपेयर किया, फिर हमारे पास वहां से a की वैल्यू क्या आई, -6, और b की जो वैल्यू है वो क्या आई, -5। फिर हमें जो फाइंड आउट करना था उसके अंदर हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट अप किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या करना था, कंपेयर करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर द रूट 10 - 2 अंडर रूट 21 प्लस अंडर द रूट 8 + 2 रूट 15 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a + अंडर रूट b। हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट ab की। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है, आपको यहां से कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद ab की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना होगा, क्या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे 10 - 2 इंटू, यहाँ पे 2 का मल्टीपल तो ऑलरेडी है, तो 2ab, तो 2 का मल्टीपल बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली हम अंडर रूट 21 को हम ब्रेक करेंगे, यानी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, क्योंकि 7 3 जो क्या होता है 21, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। सिमिलरली प्लस अंडर रूट 8 + 2, अंडर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 जो 15 होता है, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट a + रूट b क्या होगा, एज इट इज होगा। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 7 + 3 क्या होगा 10, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए 10। यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 5 और 3 क्या होगा 8, और हमें यहाँ पे चाहिए भी क्या 8। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a की वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट 7, b की वैल्यू है यहाँ पे क्या, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, b की वैल्यू है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, a की वैल्यू है अंडर रूट 5, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, और b की वैल्यू क्या है रूट 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट a + अंडर रूट b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट करेंगे, तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a + अंडर रूट b। यहाँ पे ध्यान से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट 7 प्लस रूट 5, और इस साइड क्या बचा, राइट हैंड साइड रूट a अंडर रूट b। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद ऑन कंपेयरिंग आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी,
ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 7 और बी की वैल्यू आई आपके पास 5। आप ए की वैल्यू यहाँ से कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो आप ए की वैल्यू को भी 5 ले सकते हैं, फिर बी की वैल्यू को 7 लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आई 7, बी की 5। अब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ए की वैल्यू को 7, बी की को 5, तो यहाँ पे क्या आएगा √35 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही किया है। इसमें हमने पहले क्या किया, वुल स्क्वायर फॉर्म किया। वुल स्क्वायर बनाने के लिए आपको ए और बी का होल स्क्वायर करने के ऊपर जब उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म ये मिलनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या बना, √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनाया, यहाँ पे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनाया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड √a प्लस √b एज इट इज रखा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर जो कैंसिल आउट हुआ उसको कैंसिल आउट किया, वहां से a की वैल्यू निकाली जो कि क्या आई 7, b की आई 5। फिर उन दोनों को a और b की वैल्यू को यहाँ पे रखा, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या है आंसर √35, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।